Bhaiya, welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is elementary statistical technique interpretation of data, मीन, मीडियन एंड मोड। कि हमारे पास जो एलिमेंट्री टेक्निक्स है मीन, मीडियन एंड मोड, उसमें हम डाटा को कैसे डील करते हैं। तो सबसे पहली चीज ये जानो, ये टेक्निक्स हमारे डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए यूज की जाती हैं, जिसमें मीन, मीडियन एंड मोड है। एंड मीन इज क्वाइट रिप्रेजेंटेबल ऑफ एवरेज, जो हमारे वर्ड से निकला है लेमैन, विच मीन्स द कॉमन वन। तो यहाँ पे हमें जो भी कॉमन कंसेप्ट है सबके बीच का वो निकालना है। सो इट्स वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय, कैसे करते हैं हम, सारी जो भी हमारी ऑब्जर्वेशंस दी हैं उन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम मीन निकाल देते हैं। अब हमारे पास मीन भी जो दो टाइप से है, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड डाटा का। अनग्रुप्ड में भी दो मेथड है हमारे, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या है, मुझे जो भी ऑब्जर्वेशन दे दी गई है, लाइक ये दिया है 4487, 4493, 4502, 4446, 4475, 4492, I will add all the entries and divided by how many entries are there, 2, 4, 6, 8 and 10। तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये मीन मेरा निकल रहा है डायरेक्ट मेथड से। अब इसके बाद ये भी यही है, मुझे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मुझे यहाँ पे ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, मैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ। तो ये मेरा अनग्रुप्ड डाटा का है मीन निकालना। अब इसके बाद है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में मैं कोई भी एक डी वैल्यू मान लेती हूँ, डेविएशन वैल्यू मैं मान लूंगी। डेविएशन वैल्यू कोई भी हो सकती है, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया कि ये मेरी आर्बिट्रेरी वैल्यू हो गई, सॉरी ये वाली, और मैंने अपना डेविएशन मान लिया है, इस पे कितना रहेगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए कितना है मेरा 4460 प्लस मेरे पास क्या आ रहा है, d समीशन ऑफ d कितना आ रहा है मेरे पास, ये डेविएशन के बाद एंड देन टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज। तो यहाँ पे भी मेरा आंसर सेम ही आ रहा है। दिस वन इज फॉर द अनग्रुप्ड आल्सो। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन। कैसे कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। तो देयर इज आल्सो अ टू काइंड ऑफ मेथड, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में भी आप ध्यान रखना कि हमारे पास ये होता है, मिड पॉइंट निकाल सकते हैं हम। मीन क्या होता है हमारा, सबकी टोटल एंट्रीज की जो भी कॉमन है वो निकालना है, फ्रीक्वेंसी होती है, एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज होती है। अब ग्रुप्ड डाटा की बात करते हैं। ग्रुप का मतलब मेरे पास ऐसे आ रहे हैं 200 से 400, 400 से 600। तो मैं यहाँ पे अपनी क्लासिफिकेशन लिख लेती हूँ। यहाँ पे इनका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट मेरा 300 आ गया। कितनी फ्रीक्वेंसीज थी वो मैंने उसके सामने लिख दी, सबको मल्टीप्लाई करके मेरी f इंटू एक्स निकल गया। एफ एक्स निकलने के बाद नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दोगे तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अब शॉर्टकट मेथड है, वही आर्बिट्रेरी वैल्यू मान लेनी है। यहाँ पे आई इज द साइज ऑफ द क्लास एंड नाउ फाइंड द वैल्यू d इज इक्वल टू x माइनस ए बाय आई। तो यहाँ मैंने मिड पॉइंट लिखा और मिड पॉइंट में एक आर्बिट्रेरी वैल्यू मान ली है मैंने a, ठीक है। a निकालने के बाद ये मेरी फ्रीक्वेंसी थी। फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने क्या किया था, इसमें से ये माइनस कर दिया है, अनडिवाइडेड बाय जितना मेरा गैप था। सो 200 का था, तो यहाँ पे कितना हो गया, यस x माइनस ए 300 में से कितने गए 900, कितना आ गया मेरे पास x माइनस ए, सॉरी हाँ x माइनस ए 300 में से 900 गए, मेरे पास आ गए 600 डिवाइडेड बाय जितने की क्लास थी। तो 200 से मैंने डिवाइड कर दिया, आंसर माइनस में गया तो -3, ऐसे ही -2, -1, 0, +1, +2, +3। हमने फिर भी एफ डी ही करना है, फ्रीक्वेंसी से हमें इसे मल्टीप्लाई कर देना। देन वी हैव टू फाइंड आउट द समीशन। आर्बिट्रेरी वैल्यू को ऐड कर दो, देन डिवाइडेड बाय एफ डी, वही टोटल एंट्रीज एंड मल्टीप्लाई बाय हमारा जितना भी क्लासेस थी। मेरिट्स क्या है, फर्स्ट एडवांटेजेस यही है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और डाटा जो है इवन सेट में ही रहता है, क्लियर है, प्रिसाइज है, यूजफुल है फर्दर स्टेटिस्टिक के लिए और कंपैरिजन करने के लिए। एंड वन मेजर लिमिटेशन इज अरिथमेटिक मीन इज दैट कैन नॉट बी कंप्यूटेड फॉर द ओपन एंडेड क्लासेस। अगर हमारे पास ओपन एंडेड क्लासेस है, अगर उसका सेम डाटा या सही डाटा नहीं मिल रहा है तो ये उसके लिए क्वाइट डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मीडियन। मीडियन क्या होता है, द मिडल वन, द मोस्ट मिडल वन वैल्यू इज नोन एज आर मीडियन। सो इट डिवाइडेड डिस्ट्रीब्यूशन हमारे दो पार्ट में, इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देती है, अपर और लोअर मान लो, अगर फ्रीक्वेंसी हमारी वर्टिकली है। एंड सिंस क्लियरली डोनेट्स द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इन एरे, अगर हम एरे में अरेंज कर दे तो हमारी जो मिडल वैल्यू निकलेगी वो मेरी मीडियन निकलेगी। मीडियन को कैसे निकाला जाता है, अनग्रुप्ड की ही बात कर रही हूँ पहले। सबसे पहले है n1, जितना भी मेरे पास नंबर ऑफ एंट्रीज रहेंगी +1 डिवाइडेड बाय 2 इफ n इज ओड। तो साइज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या निकल जाएगा, n/2, अगर n कैसा हो जाएगा हमारा इवन, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा मेरा ओड के लिए, n+1/2। और मीडियन अगर सम है, सम निकालना है हमें, n/2 + n/2 + 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 4 इवन नंबर।
अगर मेरे पास ये सीरियल नंबर मैंने ले लिया, वेजेस 7 वर्कर्स को ये मिल रहे हैं, तो मुझे मिडल वन क्या दिख रही है, ये, क्योंकि इतने ऊपर रह गए हैं और इतने ही तीन फ्रीक्वेंसी ऊपर रह गई हैं और 3 वेजेस नीचे रह गए हैं, तो मेरा टोटल कितना आ जाएगा, कैसे निकालोगे आप, 7 + 1, 7 एंट्रीज थी, मैंने बताया था ओड की कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाई 2, तो 8/2 इज इक्वल टू 4, तो फोर्थ टर्म मेरी मीडियन हो जाएगी। देन आती है हमारी कैलकुलेशन ऑफ मीडियन फॉर ग्रुप्ड डाटा। सो यहाँ पे एल होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन, n/2 n वही हो जाएंगे हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी, एंड पीसीएफ प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब उससे पीछे की क्यूमुलेटिव होती है, पीछे की फ्रीक्वेंसीज को हमें जोड़ते हुए चलना है। लाइक अगर एक फ्रीक्वेंसी 1 2 ऐसे दे रखी है, तो मेरी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो निकलेगी 1 2, इनको जोड़ो 6, ऐसे अगर 4 हो तो यहाँ पे 10 आएगी। क्लियर है? F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास एंड I इज द इंटरवल ऑफ द मीडियन। तो हमने ये देखा, एजेस दे रखे हैं, मैंने अपने एजेस को क्लासिफिकेशन की टर्म में लिख लिया, इसके बाद मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी लिख ली, एंड फिर उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने अभी आपको सिखाया है कि कैसे निकालनी है। वी हैव टू सम द F। सो कितनी थी मेरे पास, 1500 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरी 750th ऑब्जर्वेशन जो होगी वो मेरी क्या कहलाएगी, कि अगर 750th ऑब्जर्वेशन पे रहेगा तो किसके पास में है, बिल्कुल ये वाली फ्रीक्वेंसी के पास है, तो इसकी लोअर लिमिट क्या है, 30 प्लस 750 माइनस प्रीसीडिंग को माइनस कर देना, अभी फॉर्मूले में बताया था मैंने, डिवाइडेड बाय 260, दैट इज नोन एज उस टर्म की मेरी फ्रीक्वेंसी। तो मेरे पास जो आंसर निकल जाएगा वो मेरा मीडियन निकल जाएगा। ओके, इसके बाद मेरिट्स क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं। मीडियन इज अ बेटर मेजरमेंट एंड टेक्निक वेयर वेरी स्मॉल एंड लार्ज आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करा जाना है, वहां पे निकालने के काम आता है। अब आता है मोड, जिसकी फ्रीक्वेंसी की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा हो वो ही मेरा मोड कहलाएगा। लाइक अगर मुझे गिवन है 5 6 ऐसा कुछ भी डाटा गिवन है और इसकी टेलीमार्क्स जो है 8 है, इसके टेलीमार्क्स 10 है, तो यही मेरा मोड हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ अनग्रुप्ड में क्या रहेगा, अनग्रुप्ड जैसे ये गिवन है, आपको ग्रुप कर लो, इसके टेलीमार्क्स बना लो, 12 के कितने 5, 20 के कितने 8, 24 के 13 और 29 का कितना है 4, तो मेरा मोड बिल्कुल डायरेक्ट निकल रहा है 24। अगर मुझे ग्रुप्ड डाटा का करना हो, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, m0 इज इक्वल टू l इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लासेस, f1 इज द क्या हो जाएगी हमारी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये प्रीसीडिंग की हो जाएगी, f2 मेरी सक्सीडिंग की हो जाएगी, इनटू i। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं आप जरूर से कहूंगी कि मैं एक एक एग्जांपल करा रही हूँ, आप अपनी मैथ्स की बुक खोलोगे तो उसमें आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, आप उन्हें भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छा सुनो, फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू 100 कंपनीज का गिवन है, जैसे बिलो 60 62 62 ऐसे हमें दे रखा है, ये मेरी नंबर ऑफ कंपनीज दे रखी है। अब मुझे मोड निकालना है, मोड निकालने के लिए सबसे पहले देखो कौन सा सबसे ज्यादा रिपीटेड है, 30 वाला ना, 30 वाला रिपीटेड है, इसके लिए मैं क्या करूं, लोअर लिमिट लिखो 64 प्लस f1 मुझे क्या गिवन है 30, प्रीसीडिंग क्या है इसकी 25, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 30 मॉडल क्लास माइनस उसकी प्रीसीडिंग माइनस उसकी सक्सीडिंग जो 10 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 64 प्लस ये बचा 5, ये बचा 60 माइनस के 25 माइनस के 10 इज इक्वल टू 64 प्लस कितना हो गया, टोटल करोगे तो आप 64 प्लस 10/25, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 64.4 सेल्स। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, डाटा आपको गिवन भी हो सकता है बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कुछ नहीं आएगा, आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में आएंगी, बट इफ अगर ऐसा आ सकता है तो ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन रहेगा और इसमें आपके कोई भी नंबर नहीं कट कर सकते हैं अगर आपने क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट कर लिया है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा के दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए और कैसे निकालते हैं ये भी ध्यान होना चाहिए। मेरिट क्या है, रेडली कॉम्प्रिहेंसिव है, कॉम्प्रिहेंसिव है थोड़ा और कंप्यूट करना पड़ता है, एक्सट्रीम वैल्यूज पे नहीं आप जाओगे। एक्सट्रीम मतलब मुझे नहीं पता आगे क्या थी पीछे क्या थी, मुझे तो अपने मॉडल क्लास की वैकेंसी फ्रीक्वेंसीज देखनी है और मॉडल क्लास देखनी है। इजिली इवन ओपन एंडेड क्लासेस पे भी ये कैलकुलेट हो सकता है क्योंकि हमें अपना मोड देखना है जो ज्यादा रिपीटेड है और मुझे उसी की फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग देख के मैं उसे फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो इट इज क्वाइट इजी एज कम्पेयर टू मीडियन। So it is all about our today's topic. Keep going, keep growing and keep learning, my dear students. If you are finding my videos are informative, then do like, comment, share and subscribe my YouTube channel. Bye bye.